है गैंगस्टर संदीप सेठी शूटआउट प्रकरण में बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। देर रात नाकाबंदी में राजसमंद में पकड़ी गई हरियाणा नंबर की गाड़ी में 5 संदिग्ध युवक भी मौजूद थे। नागौर पुलिस ने इनपुट पर ही राजसमंद पुलिस ने ये गाड़ी पकड़ी और अब संदिग्ध युवकों से पूछताछ की जा रही है। 5 ये लोग हैं, 5 युवक हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। आईजी रुपिंदर सिंह ने ये बयान दिया है और कहा है अपने बयान में कि पुलिस को इस प्रकरण में महत्वपूर्ण इनपुट मिले हैं, सभी बदमाश जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हरियाणा से भी इसके तार जुड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक क्या जानकारी है उसके बारे में फिलहाल पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये कल गैंगवार हुआ उससे लोग दहशत में हैं और सवाल ये खड़े हो रहे हैं क्योंकि लगातार राजस्थान का जो नाम है किसी भी तरह की जो गैंगवार है उसमें आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में देखें तो बहुत सारे ऐसे गैंगवार हुए जिसमें राजस्थान कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ पाया गया और कल जो गैंगवार हुआ, जो संदीप सेठी शूटआउट प्रकरण हुआ, उसमें अब ये बड़ी जानकारी नजर आ रही है। गैंगस्टर संदीप के बारे में भी आपको बता रहे हैं। हरियाणा का कुख्यात ये गैंगस्टर और सुपारी किलर था संदीप। सेठी गिरोह से संदीप जुड़ा हुआ था, शराब तस्करी के साथ सुपारी किलिंग करता था। नागौर के रघुवीर हत्याकांड के मामले में गिरफ्तारी हुई थी और कुछ समय पहले ही संदीप को जमानत मिली थी और कल जिस तरह से गैंगवार हुआ, जिस तरह से बदमाश आए और गोलियों से भूना, उसके बाद दहशत बनी हुई है। हालांकि इसके बाद अब ये जानकारी जुटाई जा रही है कि कौन सी गैंग थी, एक गैंग जिसने अपना नाम भी लिया है कि हमने ये करवाया है, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है वो तार जोड़ने की कोशिश कर रही है और हरियाणा से ये तार जुड़े हैं। 5 लोगों को पकड़ा गया है, ये संदिग्ध युवक हैं जिनसे अब पूछताछ की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही अब इस मामले में और खुलासा होगा। और नागौर से सहयोगी सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, जानकारी दें, जहां पुलिस कह रही है हरियाणा से तार जुड़ रहे हैं, अभी इसमें और क्या कुछ अपडेट नजर आया है? देखिए, हत्याकांड के बाद में पूरे राजस्थान में नाकाबंदी करवाई गई थी और नाकाबंदी का असर ये रहा कि रात को करीबन 1:30 बजे राजसमंद के अंदर एक हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो पुलिस ने पकड़ी है, जिसके अंदर 5 संदिग्ध युवकों को डिटेन किया गया है। माना जा रहा है कि 5 युवकों का संबंध नागौर में जो हत्याकांड हुआ है उससे मिलता जुलता है। ऐसे में उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन अगर बात करें अधिकारियों के बयान की तो खुद आईजी रुपिंदर सिंह ने स्पष्ट किया है कि पुलिस के पास पॉजिटिव इनपुट हैं, महत्वपूर्ण सुराग पुलिस को मिले हैं और जल्द इस मामले का खुलासा हो जाएगा। और जहाँ तक उनकी बॉडी लैंग्वेज लग रही थी, अधिकारियों को उनका साफ कहना था कि हाँ, अब जो बदमाश हैं वो जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन जिस प्रकार से घटना हुई है मेघा, ये वो कोर्ट है जहाँ पर इस पूरी घटनाक्रम का अंजाम हुआ था। ये नागौर का न्यायालय है और इससे महज कुछ ही दूरी पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। लेकिन बात आती है सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिहाज से इसके दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे आपको कि जो VIPs रहते हैं, RAS और IPS IAS रहते हैं, उनके यहाँ निवास है, उसके बावजूद भी इस प्रकार का हत्याकांड होना अपने आप में काफ़ी दर्शाता है कि किस प्रकार से अपराधियों के हौसले राजस्थान में मजबूत हैं। पुलिस का खौफ कहीं ना कहीं कम है। ऐसे में ज़रूरत है पुलिस को कि अपना खौफ कायम रखे, अपराधियों में भय और आमदनी का जो मुहावरा है उसको कायम करना ज़रूरी बन जाता है। बिल्कुल। और सत्यनारायण, एक बार आपसे फिर से ये समझना चाहेंगे क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर घटना हुई, कितने लोग आए, किस तरह से ये घटना हुई, कौन सी जगह पर ये घटना हुई, उन तमाम चीज़ों को समझना चाहेंगे। देखिए मेघा, हम आपको विस्तार से बताएंगे। ये कोर्ट परिसर है। इस कोर्ट परिसर के अंदर पेशी पर संदीप सेठी जो खुद गैंगस्टर है वो यहाँ पर आया था। अगर हम बात करें घटना स्थल का तो वो भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए, जहाँ मेरे पीछे जो सड़क पर आपको जो धब्बे दिखेंगे, खून के निशान दिखेंगे, हालांकि 24 घंटे बीतने वाले हैं। ये वो घटना स्थल है जहाँ पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। संदीप अपने साथियों के साथ यहाँ से पैदल जा रहा था और उसके पीछे से जो युवक आए, 5 युवक, उनमें से एक युवक ने पिस्टल के द्वारा संदीप के सिर के अंदर गोली मारी। संदीप के सिर में गोली मारने के बाद में संदीप इसी जगह पे गिर पड़ा और उसके बाद में इस चौराहा, जो हम चौराहा दिखाएंगे आपको, ये वो चौराहा है जिस चौराहे पर सवार होकर बाइक यहाँ से फरार हुए थे। और जो CCTV कैमरा हम दिखाएंगे आपको,
इस कैमरे के अंदर जो फुटेज आई थी सबसे पहले पुलिस के पास में, वो इसी कैमरे में कैद हुई थी सारी घटना की हाँ इस प्रकार से गोली मारी गई और इस प्रकार से बदमाश इस चौराहे से यहाँ से फरार हो गए। हालांकि फरारी होने के बाद में पुलिस लगातार पूरे प्रदेश भर के अंदर कड़ी से कड़ी नाकाबंदी करवाई और उसी का नतीजा ये है कि रात को 1:30 बजे राजसमंद के अंदर एक वाहन पकड़ा गया हरियाणा नंबर का, जिसके अंदर 5 संदिग्ध युवकों को डिटेन किया गया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जो बदमाश हैं वो जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। मेगा सत्यनारायण, ये भी कहा जा रहा है कि हरियाणा से तो कनेक्शन है, कोई एक गैंग है जिसने भी इसकी जिम्मेदारी ली है, उसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी? बिल्कुल मेगा, देखिए सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने ये बात कही थी कि दीप्ति गैंग यानी कि दीपक यादव नाम का जो गैंगस्टर है हरियाणा का, उसने इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अपने साथी अंकुर जाट और अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर उन्होंने इस व्यक्ति की हत्या की है। संदीप शेट्टी से लगातार करीबन 1.5 वर्ष पहले भी दीप्ति यानी कि दीपक यादव ने मरवाने का प्रयास किया था, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि राजस्थान पुलिस को इसकी भनक पड़ गई थी। ऐसे में पुलिस ने अपनी जो गश्त और जो मॉनिटरिंग थी वो तेज़ की थी। इसकी वजह से उस समय संदीप शेट्टी की जान बच गई। लेकिन इस बार जब दीपक यादव अपने साथियों के साथ यहाँ पर आया तो पूरी रेकी की हुई थी कि संदीप कब यहाँ कोर्ट पहुँचेगा और कब हम उसको मार सकते हैं। लेकिन उनको ये भी ध्यान था कि यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है, सुरक्षा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पुलिस को साहस दिखाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया और मौके से फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात तो है कि हमारा चेहरा साफ नज़र आएगा और पुलिस हमें पकड़ेगी, लेकिन वो अपना शायद नाम करना चाहते हैं, जो ये गैंगस्टर की दुनिया उसके अंदर अपना नाम उजागर करना चाहते हैं कि हाँ ये वो गैंग है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद ADG ATS SOG अशोक राठौर यहाँ मौजूद हैं और पल की जानकारी ले रहे हैं। पुलिस की टीम में कहाँ दबिश दे रही है वो जानकारी ले रहे हैं, जिससे कि जो बदमाश है उनकी गिरफ्तारी की जा सकेगा। जी सत्यनारायण, क्या हरियाणा से ही ये कनेक्शन जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर कहीं और से भी कनेक्शन जुड़ रहे हैं, देश में किसी राज्य से या बाहर से भी इस तरह के कोई कनेक्शन गैंग के जुड़ रहे हैं? मैं देखिए अलग अलग बातें सामने आ रही है। हरियाणा की बात सामने आ रही है कि दीप्ति गैंग ने इसका हत्याकांड को अंजाम दिया है। वहीं जो व्यक्ति सबसे आगे दिखाई दे रहा है भागता हुआ, उसका नाम जसप्रीत बताया जा रहा है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। और बात आती है काठमांडू से एक गैंग ऑपरेट होती है, उस काठमांडू के गैंग के भी इस पूरे हत्याकांड के अंदर उपस्थित होना बताया जा रहा है। लेकिन पुलिस इस हत्या की गुत्थी को अभी सुलझा नहीं पाई है। पुलिस का मेन मोटिव है कि जो बदमाश CCTV फुटेज में कैद हुए हैं, जिन पर तस्वीर उनको पकड़ा जाए, उनको पूछताछ की जाए, तब एक खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार राजस्थान और हरियाणा से मिलते जुलते जो आसपास के इलाका है वहाँ की कौन सी ऐसी गैंग है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और शायद इसीलिए जयपुर और अजमेर की जो हाई सिक्योरिटी जेल है वहाँ पर बंद जो हार्डकोर अपराधी है उनसे पूछताछ की जा रही है कि उनको इस बारे में क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जेल से ही सारी गैंग्स ऑपरेट होती है। अगर बात करें लॉरेंस बिश्नोई की तो वो जेलें बंद है, राजू ठेठ की वो जेलें बंद है, जो बड़े बड़े नामी गैंगस्टर्स हैं वो फिलहाल जेलें बंद है। उसके बावजूद भी अगर इस प्रकार का हत्याकांड को अंजाम दिया गया है तो माना जा रहा है कि जेल से बंद कोई गैंगस्टर जेल में बैठकर पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है और उसी ने उसके इशारे पर ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया और शायद इसलिए पुलिस की टीमें बनाकर राजस्थान की नहीं बल्कि हरियाणा की जेलों के अंदर भेजा गया है, जिससे कि वहाँ बंद जो बदमाश है उनसे पूछताछ की जा सके और इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया जा सके। मेगा बिल्कुल। और सत्यनारायण, क्योंकि अब 5 जो संदिग्ध हैं उनको पकड़ा भी गया है, 5 युवकों को पकड़ा गया है, पूछताछ जारी है, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी लगी है कि पूछताछ में कुछ निकलकर सामने आया है और उन्होंने कोई कनेक्शंस बताए हों? देखिए जो 5 युवक हैं, संदिग्ध युवक का जो डिटेन किया गया है उसका इस हत्याकांड के पीछे कोई महत्वपूर्ण रोल जरूर है, क्योंकि IG रूपेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया ये बात कि उनके इशारे पर ही नाकाबंदी हुई थी, उनके इशारे पर ही राजसमंद पुलिस को इनपुट दिया गया था और उसके बाद में उस गाड़ी को वहाँ पर पकड़ा गया। उस गाड़ी में बैठे हुए 5 बदमाशों को वहाँ पर पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी IG रूपेंद्र सिंह सर की, तो उनका साफ लग रहा था कहीं ना कहीं पुलिस को काफ़ी महत्वपूर्ण इनपुट उन 5 आरोप बदमाशों से लगे हैं कि हाँ या तो ये खुद उसमें मौजूद थे या फिर
उनका इस गैंग से कुछ ना कुछ संबंध है। ऐसे में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो डीएसटी टीमें हैं, वो उन 5 युवकों से पूछताछ कर रही है, जिससे कि अगर उनका इस गैंग से कुछ संबंध हो तो इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर सके। लेकिन उम्मीद और संभावना जताई जा रही है कि इस पूरे हत्याकांड का शाम तक खुलासा कर दिया जाएगा और जो बदमाश हैं वो पुलिस के हाथों में होंगे। मेगा सतरन, कहीं ऐसा कि क्योंकि कल की ये घटना है और पुलिस लगातार अब एक्टिव हो गई है, अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, नागौर पहुंचे हुए हैं, लगातार अब चाहे वो संदिग्धों को पकड़ना हो या कनेक्शन ढूंढना हो, वो तमाम चीजें की जा रही हैं। तो क्या ऐसा है कि पहले अधिकारी ये चाह रहे हैं, निश्चित होना चाह रहे हैं कि किसने इस घटना को अंजाम दिया, किस किस के कनेक्शन जुड़े हुए हैं, कौन सी गैंग है, इन सारी चीजों को समझने के बाद ही मीडिया के सामने आए, अभी कुछ इसलिए कहने से बच रहे हो? बिल्कुल आपने सही कहा मेगा, क्योंकि जिस प्रकार की घटना हुई है उसके अंदर पुलिस भी चाहती है कि जो असली दोषी हो वहाँ तक पहुँचा जाए और जो व्यक्ति जेल में बैठकर इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है उसको ही पकड़ा जाए। और पहले सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिसकी हत्या हुई है संदीप शेट्टी, वो खुद एक गैंगस्टर है, सुपारी किलर उसको बोला जाता है, सुपारी लेकर लोगों की वो हत्याएं करता है। ऐसे में वो उसकी अलग गैंग थी जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, जिस गैंग ने, उनकी अलग गैंग है, क्योंकि अलग अलग गैंग्स के नाम आ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है इसके अंदर, दीप्ति गैंग का नाम आ रहा है इसके अंदर काठमांडू गैंग का नाम आ रहा है, हरियाणा की 3 गैंग का नाम आ रहा है। तो माना जा रहा है कि इस गैंगों की जो गुत्थी है इसको पुलिस पूरी तरह सुलझाना चाहती है कि आखिरकार ये बदमाश कौन है। उनसे पूछताछ करने के बाद में जो बात सामने आएगी और जो इसको ऑपरेट कर रहा है जेल में बैठकर उसको भी लाया जाएगा और उसके बाद में पुलिस इस पूरे मामले को मीडिया के सामने रखेगी कि हाँ, हमने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और इस हत्याकांड को अंजाम देने वाली ये गैंग है। उस गैंग का नाम तब सामने आएगा। लेकिन जो सूचना, जो हमको महत्वपूर्ण सूचना मिल रही है हमको कि जो 5 बदमाश हैं जो राजसमंद में पकड़े गए हैं, उनसे पुलिस को काफ़ी सकारात्मक इनपुट मिले हैं और पुलिस इस मामले का शाम तक खुलासा कर सकती है। मेगा सत्यनारायण, संदीप जिसको गैंग वॉर में मारा गया है, कल जो ये घटना हुई, अगर उसकी बात करें, लगातार शराब तस्करी हो या फिर जैसा आपने कहा कि शूटर भी था ये, तो ऐसे में किस किस गैंग से इसकी गैंग वॉर चल रही थी, अभी कोई इसके बारे में जानकारी लग पाई है? देखिए, बिल्कुल संदीप शेट्टी यानी कि संदीप बिश्नोई खुद एक गैंगस्टर है और संदीप शेट्टी के नाम से उसकी गैंग चलती है। सुपारी किलर उसको कहा जाता है क्योंकि वो खुद सुपारी लेकर लोगों की हत्याएं करता है। करीबन 38 मामले यानी कि 38 आपराधिक प्रकरण उस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज थे थाने के अंदर और उसी एक प्रकरण के अंदर पेशे पर वो यहाँ पर आया हुआ था। लेकिन अन्य गैंग, क्योंकि बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसके खिलाफ थी और साथ साथ दीप्ति गैंग, जो दीपक यादव गैंग हरियाणा की, वो इसके खिलाफ थी। तो दोनों ही गैंग पर शक जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दीप्ति गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस को भड़काने के लिए आज सुबह फेसबुक जो पेज होता है उस पर सोशल मीडिया अपडेट किया गया कि बम्बरिया गैंग ने इस पूरी वारदात की जिम्मेदारी ली है। लेकिन हम बता दें आपको कि जो देवेंद्र बम्बरिया है उसको पहले ही मौत हो चुकी है, वो गैंग अब ऑपरेट नहीं हो रही। ऐसे में केवल 2 गैंग बचती है, दीप्ति गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग। इन दोनों गैंग पर पुलिस को शक है, इस शक के आधार पर पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन जो महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं, 5 जो व्यक्ति डिटेन किए गए हैं राजसमंद से, उनसे पूछताछ के बाद में पुलिस के पास काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग हाथ में लगे हैं और उस आधार पर पुलिस अब आगे की जाँच कर रही है और साथ साथ जो आरोपी बच रहे हैं कानून की गिरफ्त से, उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। मेगा बिल्कुल सत्यनारायण, यही आपसे सवाल कि देखिए 5 संदिग्ध तो पकड़े गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी क्या और गिरफ्तारियां हो सकती हैं? आज किसी तरह की कोई गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल मेगा, देखिए ये 5 जो शूटर्स हैं, ये तो वो हैं जो सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में कैद हुए हैं। लेकिन इनका सहयोग करने वाले जो बाइक लेके साथ में आए थे, जिस बाइक पर बैठ के वो यहाँ से भागे हैं, यहाँ से फरार हुए हैं, वो भी उतने ही दोषी हैं जितने दोषी ये हैं। ऐसे में पुलिस ये मान रही है कि इस पूरे हत्याकांड में 5 नहीं बल्कि 8 या 10 से अधिक जो बदमाश है वो शामिल है, जिन्होंने रेकी की है। रेकी करने के बाद में इनको वाहन उपलब्ध कराए हैं, वाहन उपलब्ध कराने के बाद में इनको यहाँ से भगाकर वो ले गए हैं। और अगर उन्होंने नागौर की सीमा पार कर ली तो कहीं ना कहीं उन्हीं बदमाशों का उसमें हाथ है कि उन्होंने 5 अपराधियों को यहाँ से भगाया भी है। तो ऐसे माना जा रहा है कि 5 नहीं बल्कि 8 से 10 बदमाश हैं जिन्होंने पूरी वारदात की साजिश को रच के कल इस वारदात को अंजाम दिया, तो उसके बाद वो मौके से फरार हो गए। ऐसे माना जा रहा है कि आज पुलिस शाम तक इस मामले के अंदर 5 या 5 से अधिक जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार कर सकती है। मेरा
सत्यनारायण, एक ये सवाल, क्योंकि देखिए हरियाणा की जो गाड़ी है उसमें ये 5 संदिग्ध मिले जिनको पकड़ा गया, तो ये हरियाणा की गाड़ी कहां से उपलब्ध हुई? क्या इनके कनेक्शन जो हरियाणा से बताए जा रहे हैं, क्या पहले से ही ये तैयारी कर ली गई थी? और कौन सी जगह पर इनको गाड़ी दी गई? क्योंकि बाइक पे ये रवाना हुए जहां से इन्होंने ये हत्याकांड किया, उसके बाद से ये बाइक पर रवाना हुए। आगे बढ़ते हैं, गाड़ी मिल जाती है और गाड़ी जो ये हरियाणा नंबर की मिली है, किसने ये उपलब्ध करवाई? ये तमाम सवाल अब उठने लगे हैं। बिल्कुल ही तमाम सवाल वो हैं जिसकी पुलिस गुप्ती खोजने का प्रयास कर रही है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि संदीप जिस गाड़ी से आया था वो भी हरियाणा नंबर की थी। संदीप के साथ ही जिस गाड़ी में मौजूद थे वो भी हरियाणा नंबर की थी। 2 स्कॉर्पियो पुलिस को मौके से मिली थी, जिसको कोतवाली थाने में खड़ा करवा दिया गया है। अगर राजसमंद की बात करें तो राजसमंद के अंदर भी हरियाणा गाड़ी नंबर ही पकड़ी गई है। उसके अंदर जो 5 युवक बताए जा रहे हैं वो भी हरियाणा के ही हैं, लेकिन पुलिस तलाश कर रही है उस व्यक्ति की जिन व्यक्तियों ने बाइक पर बैठाकर यहाँ से बदमाशों को भगाकर ले जाने का कृत्य किया है। ऐसे में बाइक नंबर के आधार पर तमाम जो नागौर की सीमा पार करने वाले टोल नाके हैं उस पर फुटेज देखे जा रहे हैं, जिससे कि अगर वो बाइक वहाँ से निकलती हुई दिखाई दिए तो किसके मालिक कौन है उसका पता लगाया जा रहा है। तो माना जा रहा है कि पूरे हत्याकांड के अंदर 5 नहीं बल्कि कम से कम 8 से 10 ऐसे अपराधी हैं जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। और लगातार पूछताछ करने के बाद में करीबन 20 से अधिक जो लोग हैं उनसे पूछताछ अभी तक हो चुकी है। राजस्थान की कई जेलों के अंदर, हरियाणा की जेलों के अंदर बंद गैंगस्टर्स हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और पुलिस चाहती है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा कर दिया जाए। और शायद महत्वपूर्ण सुराग जो 5 व्यक्ति राजसमंद में डिटेन किए गए हैं उनसे पुलिस को हाथ लगे और शायद इसीलिए अभी एसपी ऑफिस में मीटिंग जारी है। और पुलिस चाहती है कि पूरा घटनाक्रम खाका और अपराधियों की फोटो जब सामने आ जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी, उसके बाद में पूरे मामले का खुलासा पुलिस के अधिकारी मीडिया के सामने करेंगे। बिल्कुल, कौन सी गैंग है, किस तरह से इन्होंने घटना को अंजाम दिया, कौन कौन सहायता कर रहा है, कहां से लिंक जुड़े हुए हैं, ये तमाम सवाल उठने हैं और इन तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस ढूंढ रही है। और लगभग ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इस घटनाक्रम का जो खुलासा है वो पुलिस कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।